1997 में आर्ट बेल, जो कि एक मारूफ अमरीकी रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट का मेजबान है, इस शो में दुनिया भर में होने वाले अजीबोगरीब और नाकाबिले फहम वाकयात के बारे में बात की जाती है। उसको मेल वाटर्स नामी शख्स से एक फैक्स मौसूल होता है। फैक्स में एक गैर मामूली घड़े का जिक्र किया गया था जिसके आगाज के बारे में कुछ इल्म नहीं था, जो कि उसके घर मनास्टाश वाशिंगटन में मौजूद था। अगर उसके अल्फाज में बात करें तो इस घड़े का कोई इख्तिताम नहीं था। इस पुरअसरार घड़े से जंगली जानवर इस कदर खौफजदा थे कि उसने कभी परिंदों तक को इसके ऊपर उड़ते हुए नहीं देखा। इस पुरअसरार घड़े के बारे में हम आपको बताएंगे आज के वर्स आउट में। उसके खत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, मैं ये खत आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आप या आपको सुनने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद में से कोई मेरी मदद कर सके। मैं मशरकी वाशिंगटन के कस्बे मनास्टाश में रहता हूँ। मेरे घर के नजदीक एक गड़ा है। मुझसे पहले इस जगह के मालिकों और उससे पहले मालिकों की तरह मैंने भी इसमें कूड़ा क्रिकेट फेंकना शुरू कर दिया। किसी को ये याद नहीं कि ये गड़ा कब से यहाँ पर मौजूद है। पहले मुझे लगा कि शायद ये कोई कदीमी कुआं है। बहरहाल इस गड़े की चौड़ाई 9 फुट 9 इंच है। इसके इर्द गिर्द पत्थर की एक दीवार है और हमने उसके ऊपर लोहे का एक जंगला रख दिया था ताकि कोई इसमें ना गिरे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोग इसमें कई दहाइयों से अपना कूड़ा क्रिकेट फेंकते रहते थे, जैसे पुराना फर्नीचर, घरेलू गैर जरूरी अशिया या मुर्दा जानवर और इमारतों का मलबा वगैरह। लेकिन जो हैरान कुन चीज मैंने नोट की वो ये थी कि ये गड़ा कभी नहीं भरा। इसलिए मुझे तजस्सुस हुआ, बल्कि एक जुनून हो गया और मैंने गड़े की पैमाइश का फैसला किया। मैंने 3 मछलियां पकड़ने वाली डोर, जिसकी लंबाई 1500 गज होती है, उसकी गहराई जांचने के लिए सर्फ कर दी और अब मैं ज्यादा तादाद में मछलियां पकड़ने वाली डोर खरीद रहा था। अब तक तकरीबन 80,000 फुट मछलियां पकड़ने वाली डोर सर्फ कर चुका हूँ और अभी तक इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। मेरी बीवी एक मकामी यूनिवर्सिटी की अर्जियाती डिपार्टमेंट में काम करती है। हमें उसकी गहराई जांचने के लिए पेशा वराना लोगों की मदद चाहिए। इस सिलसिले में मुझे कोई और अजीबोगरीब बात याद नहीं है, लेकिन 2 बातें मैं जरूर कहूँगा। इस इलाके में मौजूद कुत्तों ने इस घड़े के इर्द गिर्द 100 फुट के अंदर नहीं जाते थे और परिंदे इस घड़े के ऊपर लगे हुए जंगले के ऊपर नहीं बैठते थे, ना ही उसके ऊपर उड़ते थे। एक और हैरान कुन बात यह भी थी कि आप इस घड़े में जोर से चिल्लाएं तो आपको किसी किस्म की बाज गश्त सुनाई नहीं देगी, यानी आपको आपकी आवाज वापस सुनाई नहीं देगी। बिलाशुबा मैंने जब भी इसके अंदर कोई चीज फेंकी तो वो मुझे उसके पैंदे से टकराती हुई सुनाई नहीं दी। एक दफा हमने इसके अंदर एक रेफ्रिजरेटर फेंका, लेकिन हमने इसके कहीं टकराने या टूटने की आवाज नहीं सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामईन इस सिलसिले में मुमकिना वजाहत करके मेरी मदद कर सकते हैं। ये बात बहुत हैरान कुन है। मेरी पैमाइश की बुनियाद पर यह जमीन का सबसे गहरा तरीन गड़ा हो सकता है। आर्ट बेल ने मेल वाटर्स को अपने रेडियो शो पर आने की दावत दी, जहां पर मेल दुनिया को 21वीं सदी के इस पुरअसरार घड़े के बारे में बताए। मेल ने अपने घर से 80 मील दूर और एलन्सबर्ग वाशिंगटन में टेलीफोन के जरिए एक इंटरव्यू दिया। उसने बेल को बताया कि उसने मनास्ताश वाली ये जायदाद कुछ साल पहले खरीदी थी और उसने इस घड़े को हमेशा यहीं पाया। मेल ने बताया कि इस इलाके के तमाम लोग बशमूल पड़ोसी इस घड़े के बारे में बखूबी जानते थे और अपने घरों का और दूसरा कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर फेंकते थे। लोग टूटी हुई भारी मशीनरी, फालतू सामान, पत्थर और एक दफा तो एक मरा हुआ कुत्ता भी उसमें फेंका गया। मेल ने अपनी कहानी के बारे में बताया कि उसके पड़ोसी का कुत्ता मर गया तो उसने उसे दफन करने के बजाय ये फैसला किया कि इस घड़े को ही उसकी कब्र बना दिया जाए और उसने उसे इस घड़े में फेंक दिया। इसके कुछ ही दिन बाद इस कुत्ते को करीबी झाड़ियों में देखा गया और उसके गले में उसके मालिक का पटा मौजूद था। मेल के पड़ोसी ने मजीद बताया कि अगरचे कुत्ता बेजरत था, लेकिन इसने उसकी सीटी या बुलाने का कोई जवाब नहीं दिया और वो भाग गया। ऐसे लगता था वो किसी चीज के पीछे भाग रहा है। उसे यकीन था कि ये उसी का कुत्ता है। उसने उसे उसके पटे की वजह से पहचान लिया। ये बात यकीनी थी कि ये गड़ा कोई आम गड़ा नहीं था। ये गोल कुआं था, 9 फुट से कुछ ज्यादा, और उसके अतराफ में पत्थर लगे हुए थे जो कि कुछ फुट नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके अंदर गहरा अंधेरा था और उसकी गहराई
नाकाबिले तसव्वुर थी। मैंने उसको नापने की हर मुमकिन कोशिश की। इस गड्ढे में भारी औजार गिराने के बाद उसके अंदर से किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो बेल कुछ ज्यादा ही मुतजस्सिस हो गया। उसने एक टेस्ट करने का फैसला किया। मेल के ज़हन में यह ख्याल आया कि हो सकता है गड्ढे के पैंदे में कीचड़ या कोई और इसी तरह की चीज मौजूद हो जिसकी वजह से आवाज वापस न पलटती हो। उसने मछली पकड़ने वाली डोर के एक सिरे पर कुछ जान बचाने वाली कैंडीज को बांधा और उसको उस गड्ढे में नीचे तक गिरा दिया। अगर ये कैंडीज हल हो जाती तो उसका मतलब था कि गड्ढे के इख्तिताम पर या गड्ढे के पैंदे में पानी मौजूद है। ये डोर 1500 फुट तक पहुंच पाई। फिर इसने इस डोर को वापस खींच लिया। कैंडी बिल्कुल सही सलामत थी। अगले दिन मेल ने मछली पकड़ने की डोर की बहुत सारी रीलें खरीदी और उनको बांधकर एक लंबी डोर बना डाली और उसके एक सिरे पर वजन बांधा। आहिस्ता आहिस्ता उसने इस डोर को गड्ढे में गिराना शुरू किया। रील पर रील गिरती चली गई लेकिन कुछ भी ना हुआ। अभी भी ये घड़ा इस डोर को खाए जा रहा था। कुछ देर के बाद मेल ने यह सब रोक दिया। उसे पता चला कि उसने 80,000 फुट की डोर इस घड़े के अंदर फेंकी है, जो कि तकरीबन 16 मील से कुछ ज्यादा बनती है, और फिर भी इस घड़े का सिरा नहीं मिल सका। इस घड़े का कोई सिरा नहीं था। आर्ट बेल से राब्ता किया और उससे मदद चाही कि इस घड़े की गहराई को नापा जा सके। अभी तक तो ये गड्ढा वाज़े तौर पर गहराइयों से मावरा था। आर्ट ने यह तजवीज दी कि किसी रजाकार को रस्सी से बांधकर घड़े के अंदर भेजा जाए, लेकिन मेल को यह तजवीज पसंद न आई। उसने वजाहत की कि इस घड़े के नजदीक कई पुरस्कार वाकयात होते देखे गए थे और रजाकार को नुकसान पहुंच सकता था। यह भी हो सकता था कि अंदर जहरीली गैस हो, और हो सकता है कि इतनी गहराई में जमीन का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह से जो भी अंदर जाएगा वो कुचला जाएगा। एक कॉलर ने रजाकाराना तौर पर खुद को पेश भी कर दिया, लेकिन मेल ने इनकार कर दिया। कोई भी इस बेपेंदे गड्ढे के अंदर जाने की जुर्रत करता, लेकिन मेल किसी किस्म की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं था। हैरान कुन तौर पर मेल ने यह तस्लीम किया कि अगर उससे कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज ना हो तो वो इस गड्ढे में कूदने के लिए तैयार है। उसे यकीन था कि इस गड्ढे में कुछ पुरअसरार ताकतें हैं जो कि उसे तंदुरुस्त कर देंगी। रात के वक्त शो में लोगों के कॉल करने का सिलसिला जारी रहा। लोग कॉल करते, इस अजीबो गरीब वाकया के बारे में वजाहत देते। मेल का गड़ा रात का टॉपिक बन चुका था और ये आइंदा आने वाले कई सालों तक प्रोग्राम कोस्ट टू कोस्ट में गुफ्तगू का मौजू रहा। दूसरी फैक्स में जो उस गुफ्तगू के 4 दिन बाद मौसूल हुई, मेल ने आर्ट को बताया कि उस नशरियात के 1 दिन बाद ही बेल मनास्ताश अपने घर लौट गया था। वापसी पर उसने देखा कि उसके घर को जाती हुई सड़क मुसल्ला फौजियों ने बंद कर रखी है और उन्होंने उसे अपने घर जाने से रोक दिया। उन्होंने यह दावा किया कि एक जहाज उसकी जमीन पर तबाह हुआ है, ताहम मेल ने किसी किस्म का धुआं या मलबा उस जगह के करीब नहीं देखा। इसकी बजाय उसने जो कुछ देखा उसके अल्फाज में पीले लिबास में मलबूस कुछ लोग, शायद स्प्रे करने वाले लिबास में, उस जगह पर घूम रहे थे। मेल ने किसी जिम्मेदार अफीसर से बात करने की कोशिश की और उन्होंने भी वही कहानी बताई। उन्होंने उसे धमकी भी दी कि ये जगह मेल की नहीं है और वो आसानी से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मंशियात की लेबॉर्ट्री पाई गई थी। मेल ने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा, लेकिन यूनिफॉर्म में मलबूस शख्स ने उसे कहा कि कोई बंदा भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। मेल ने मजीद बताया कि उसके पड़ोसियों ने एक अजीबोगरीब बात इस गड्ढे के बारे में बताई, और वो ये कि उस नशरियात से कुछ अरसा पहले उसने सर्च लाइट की तरह की एक ठोस काली चीज उस गड्ढे से निकलकर आसमान में जाती हुई देखी। ऐसे लग रहा था कि उसका कोई इख्तिताम नहीं है और उसने अपने इर्द गिर्द की रोशनी को अपनी तरफ खींच लिया था। बेल ने एक बार फिर मेल को अपने शो में दूसरी कॉल करने की दावत दी। उसने पूछा कि इस फौजी मदाखलत की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या थी। मेल ने बताया कि उसे जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वाले एजेंट से एक पैगाम मौसूल हुआ कि मेल की जायदाद को खरीदने में कोई बंदा दिलचस्पी ले रहा है। अभी तक कोई ऑफर मौजूद नहीं थी, ताहम उस एजेंट ने बताया कि ये बहुत अच्छी ऑफर हो सकती है। मेल ने एक बूढ़े शख्स के बारे में भी बताया जिसने मेल को बताया कि उस गड्ढे के गिर्द कभी ऐसे ही सुतून मौजूद थे जैसा कि स्टोन हेंज के स्टोन हैं। क्या इसका ये मतलब है कि ये गड्ढा इतना ज्यादा पुराना है जितना कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता? क्या ये गड्ढा उस वक्त से मौजूद है कि किसी को याद तक नहीं? एक कॉलर ने जो कि उस इलाके से था ये बताया कि 1998 में उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने एक बेपेंदे गड्ढे का जिक्र किया था। एक और कॉलर ने यह बताया कि मेल की जायदाद युकीमा
ट्रेनिंग सेंटर के बिल्कुल साथ है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आवाम के लिए एक सहूलत सेंटर है। इसलिए बहुत तेजी के साथ फौज ने मुदाखलत की। कॉल खत्म होने से पहले सामीन ने मेल को बताया कि वो मोहतात रहे, क्योंकि ये इलाका UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के देखे जाने की जगह के लिए और अजीबो गरीब वाकयात के लिए मशहूर है। वो मेल की स्टोरी में दिलचस्पी ले रहे थे और उम्मीद करते थे कि वो बाखैरियत वापस पहुंच जाए, लेकिन उनको यकीन था कि मेल वापस नहीं जा सकेगा, कम अज कम अगले 3 साल। मेल ने शो में दोबारा कॉल करके अपनी जायदाद और उस शानदार ऑफर के बारे में नहीं बताया। उसकी तरफ से 3 साल तक कोई खबर नहीं आई और ऐसा लगता था गोया वो गुमनामी में चला गया है। ताहम 2002 में आर्ट बेल ने बिलाखिर उसे तलाश कर लिया और उसे एक बार फिर अपने शो में ले आया। उसने मेल को उस गड़े की कहानी के बारे में मजीद बताने के लिए आमादा कर लिया, या वो ये चेक कर रहा था क्या उसे कुछ याद भी है या नहीं। मेल ने बताना शुरू किया। मेल ने एक हैरान कुन राज से पर्दा उठाया कि कुछ लोगों ने उस प्रॉपर्टी के बदले में माहाना $2,50,000 देने की ऑफर भी की और उसके बदले में उसे सिर्फ ये करना था कि वो इस घड़े के बारे में किसी को ना बताए और यहाँ से चला जाए। मेल ने यकीनी तौर पर इस ऑफर को कबूल कर लिया, रकम ली और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया हिजरत कर गया। जब आर्ट बेल ने उससे पूछा कि वो दोबारा उसके शो पर क्यों नहीं आया और ये कि उसने ऑस्ट्रेलिया से क्यों कॉल नहीं की, मेल ने उसे एक दिलचस्प कहानी सुनाई। दिसंबर 1999 में जब उसे शो के लिए आना था, उसे किसी काम के सिलसिले में एक और शहर जाना पड़ा। उसे बस पकड़ना थी। वो बस में बैठा ही था कि कुछ देर के बाद मुतलका हुकाम ने बस को रोक लिया और उसे जाने की इजाजत नहीं दी। मेल को दूसरे मुसाफिरों के साथ मुतबादिल बस पकड़ना थी। उसे बस यहीं तक याद था। 12 दिनों के बाद मेल ने अपने आप को सैन फ्रांसिस्को के एक गंदे इलाके में पाया। उसकी जाती इस्तेमाल की अशिया गायब थी और उसकी एक दाढ़ भी निकाल दी गई थी जब उसे कोई चीज मारकर बेहोश किया गया। मायूसी के आलम में वो अपने भतीजे के पास वापस पहुंचा, जिसने उसे वापसी का टिकट खरीद कर दिया। वो वापस आया ही था कि उसको एक अदालती केस का सामना करना पड़ा। इसकी साबका बीवी ने, जो कि उसकी जायदाद की असल मालिक थी, उसको मुआहदे में शामिल कुछ शिकों की खिलाफ वर्जी करने पर उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया था। इन खिलाफ वर्जियों में ज़ेरे ज़मीन ईंधन सप्लाई करने वाले सिस्टम में तब्दीली, एक जरासीम कुछ टैंक का बनाना और रस्तों का पक्का करना शामिल था। मेल ने ये सब तरमीम नहीं की थी, लेकिन शायद गवर्नमेंट ने की हों। इस कहानी का सबसे दिलचस्प और नाकाबिल यकीन पहलू एक सिक्के के गिर्द घूमता है। जब वो सैन फ्रांसिस्को में उठा तो मेल ने देखा कि उसकी बेल्ट का बकल गायब था। ये एक घर में तैयार किया जाने वाला बकल था, जो कि पत्थरों और चांदी के सिक्कों की मदद से तैयार किया था और ये भी उसकी जायदाद के करीब से मिला था। मेल हैरान था कि ये बकल उसकी जायदाद पर कैसे पहुंच गया। मेल ने इस तरह के 10 बकल्स बनाए थे जो कि चांदी के सिक्कों से तैयार किए गए थे। ये सब एक पुरअसरार लिफाफे में मेल को मिले। उसे इस बात पर हैरानी थी कि वो लोग उसका बेल्ट क्यों साथ ले गए थे। लिहाजा उसने इसकी खोज लगाने का फैसला किया और एक आदमी को तलाश किया जिसको ये बेल्ट बेची गई थी। बेल्ट में मौजूद सिक्कों की जांच करते हुए बेल ने देखा कि ये 1943 में बनाए गए थे। इन सिक्कों पर रोज वैलेट की तशबीह मौजूद थी, जबकि 1943 में जो सिक्के बनाए जाते थे उन पर रोज वैलेट की तशबीह मौजूद नहीं होती थी। मजीद ये कि हर अमरीकी सिक्के पर एक लफ्ज मौजूद होता था जो कि ये जाहिर करता था कि ये किस जगह बनाया गया। मेल के पास मौजूद सिक्कों पर भी लफ्ज मौजूद था और ये लफ्ज था बी, लेकिन ये हकीकत थी कि अमेरिकन तारीख में सिक्के बनाए जाने वाली किसी भी जगह का नाम बी से शुरू नहीं होता था। ये इंतहाई गैर मामूली चीज थी और इसलिए उसको सिक्कों के माहिर के पास जांच करने के लिए भेज दिया गया। ताहम कुछ दिनों के बाद उस माहिर ने यह बताया कि वजारत खजाना ने इन सिक्कों को जब्त कर लिया है। रिचर्ड सी होगलैंड, जो कि एक कसीरुल जिहाद, माहिर तबियात, नजरिया साज और एलियंस पर रिसर्च करने का माहिर है, उसने बताया कि ये सिक्के हो सकता है किसी मतवाजी कायनात से आए हों। क्या इसका मतलब है कि ये गड़ा मुख्तलिफ कायनातों को आपस में मिलाता था? और अगर ये सच है तो जमीन पर इस तरह के और भी गड़े होंगे जो इसी तर्ज पर काम करते होंगे। मेल के गड़े की शोहरत की वजह से नवीडा के मकामी बाशिंदे जो भेड़ें चराते थे, उन्होंने मेल को उनके इलाके में सन 1800 से मौजूद एक घड़े के बारे में बात करने की दावत दी।
ये घड़ा भी मेल के घड़े की तरह 9 फुट के करीब चौड़ा था। इसके इर्द गिर्द लोहे का एक टुकड़ा मौजूद था जिस पर निशानात थे। ये धात छूने पर गर्म महसूस होती थी और जब उस पर ज़रब लगाई जाती तो कोई आवाज नहीं आती थी। उस घड़े से भी जानवर खौफजदा होते थे। मेल और दीगर देहातियों ने इस घड़े पर कुछ तजर्बात करने का फैसला किया। जैसा कि मेल ने अपने घर के करीब घड़े के ऊपर कुछ तजर्बात किए थे ताकि उसके पैंदे के बारे में मालूम कर सकें। वो ये देखना चाहते थे कि अगर उस घड़े में किसी जिंदा चीज को उतारा जाए तो उस पर क्या असरात होंगे। उन्होंने फैसला किया कि इस घड़े में एक भेड़ को उतार कर देखते हैं। भेड़ को जब नीचे लटकाया जा रहा था तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। उसने मुजाहमत की ताकि उसे घड़े में न फेंका जाए। फिर अचानक गांव वालों ने भेड़ को ऊपर खींच लिया और फिर थोड़ी देर बाद उसे घड़े के अंदर दोबारा डाला। तकरीबन आधे रास्ते तक भेड़ के खौफजदा आवाजें आती रहीं। उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। ये कुछ देर के लिए चीखी चिल्लाई, फिर उसकी आवाज खत्म हो गई। गांव वालों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन मेल ने देखा कि वो मर चुकी थी। उसकी मौत की वजह नामालूम थी। मेल के घड़े की पुरस्कारियत को वजाहत से बयान करने के लिए इन सालों में कई नजरियात बनाए गए। पहला नजरिया ये था कि ये शायद किसी आतिशफिशां पहाड़ का कोई गार है जो कि जमीन की सतह के करीब लावा निकलने की वजह से वजूद में आया। वाशिंगटन के इस इलाके में इस तरह के आतिशफिशां काफी ज्यादा पाए जाते थे और यह मुमकिन था कि हजारों साल पहले वजूद में आया हो। लेकिन इसके इर्द गिर्द होने वाले दूसरे पुरस्कार वाकयात की वजाहत नहीं मिलती थी। दूसरा नजरिया हालो अर्थ यानी खोखली जमीन। इस नजरिए के मुताबिक जमीन की सतह के नीचे चट्टानें हैं और उनके अंदर से जमीन खोखली है और मेल का घड़ा उसी खोखली जमीन के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से मछली पकड़ने की डोर और उस घड़े में फेंकी गई तमाम चीजें कहीं पर भी नहीं टकराती थी, क्योंकि ये घड़ा जमीन के खोखले हिस्से के साथ जुड़ा हुआ था। इसकी वजह ये हकीकत भी थी कि ये कोकीमा ट्रेनिंग सेंटर के पास वाक़ है और इस नजरिए को तकवीयत देता है। लेकिन दूसरा नजरिया ये था कि ये गवर्नमेंट का कोई खुफिया प्रोजेक्ट चल रहा था और ये हकीकत है कि ये घड़ा कोकीमा ट्रेनिंग सेंटर के पास वाक़ था और इस नजरिए को तकवीयत देता है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने लोगों को इसमें कूड़ा करकट और दीगर अशिया फेंकने की इजाजत इतने सालों से क्यों दी हुई थी। 20 दिसंबर 2002 में मेल वाटर्स कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो में आखिरी दफा आया और उसने आर्ट बेल को एक चौंका देने वाली कहानी बताई। उसने बताया कि मकामी अमेरिकन जो कि दूसरे घड़े के करीब रहते थे वो किसी और सैयारे से आई हुई मखलूक के साथ बातचीत किया करते थे। उसने बताया कि ये मखलूक दुनियाओं के माबैन सफर करने की ताकत रखती है और उसने इंसानों को एक वार्निंग दे रखी है कि वो इन दोनों गढ़ों की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है और अगर हमने ये ताकत फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल की तो हम अपने आप को तबाह कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे सैयारों पर मौजूद लोग हमारी तबाही के मुंतजिर हैं, उसके बाद वो आएंगे और इस सैयारे पर यानी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इस हैरान कुन और चौंका देने वाली नसरियात के बाद मेल वाटर्स के बारे में कभी कुछ नहीं सुना गया या उसके बारे में कभी भी कहीं भी कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला। वो सिर्फ गायब हो गया। मेल के घड़े की असल जगह भी एक मुहिम्मा है, लेकिन मेल का घड़ा दरहकीकत क्या चीज था? क्या ये फौज के किसी खुफिया प्रोजेक्ट का कोई दरवाजा था या तबीयत के मुताबिक किसी अनदेखी समत का कोई दरवाजा था? ये ऐसे सवालात हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया जा सकेगा, उस वक्त भी नहीं जब मेल वाटर्स और इस घड़े के बारे में हर किस्म का रिकॉर्ड तारीख से मिट जाएगा। मेल के पास इस घड़े की किसी किस्म की तस्वीरी शवाहिद ना होना भी इसकी पुरस्कारियत में मजीद इजाफा करता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।